हेलो एवरीवन। प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज अगर आप ना पिछले दो हिस्ट्री के प्रीमिक्स देखेंगे तो ना उसमें आपको रियलाइज़ होगा कि हमने एंशियंट कवर किया, मॉडर्न कवर किया, तो मैंने सोचा कि मीडिएवल क्यों छोड़ दें। तो इसी ऑर्डर में, ऑसिलेटरी ऑर्डर में हम चलेंगे और अभी हम मीडिएवल हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस देखेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मीडिएवल पे ना थोड़ा फोकस कीजिएगा। आजकल क्या हो गया, जो ट्रेंड हमने देखा है स्टूडेंट्स में, एंशियंट भी लोग पढ़ लेते हैं, मॉडर्न भी लोग पढ़ लेते हैं, मीडिएवल पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। तो अभी पढ़ना है, अभी हम कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ डायनेस्टीज दिए गए हैं, राजपूत डायनेस्टीज हैं ये, और उनके ना कैपिटल दिए गए हैं और आपको और ये ना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि आपको ही पता है कि राजा वाजा पूछ रहे हैं। जैसे नहीं होता है भोजा कहाँ के राजा थे ये वो, तो इसलिए अब ये भी देख लीजिए कैपिटल्स भी। तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, मैं आंसर बताता हूँ। सोलंकी जो है, जिनको चालुक्यास भी कहते हैं, इनका कैपिटल था पाटन, अहनिलवाड़ा। तो ये, और पारामारास जो है इनका कैपिटल है धर। पारामारास से बिलोंग करते थे राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब एक क्वेश्चन आपके लिए। अकबर मुगल राजा अकबर ने किताब का ट्रांसलेशन करवाया, उसका नाम था सिंहासन बत्तीसी। अब आपको ये बताना है कि ये जो सिंहासन बत्तीसी किताब थी, क्या ये पारामारा राजा भोजा से एसोसिएटेड थी, और कुछ उसके बारे में बताइए। क्या है ये सिंहासन बत्तीसी? किताबों पे भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो ये दोनों तो उल्टा हो गया, तो गलत हो गया। चंदेलास का खजुराहो, आपको तो याद ही होगा। कंदरिया महादेव टेम्पल, इरोटिक स्कल्पचर्स, ये सब चीज़ें हमें जनरली याद रहती हैं, ठीक है। एक जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, बाकी दोनों जो है उल्टे हैं। तो आंसर क्या है? ओनली वन। एक ही पेयर करेक्टली मैच्ड है। अब ना चालुक्यास जो है, ध्यान ये रखिएगा, ये चालुक्यास हैं, ये चालुक्यास नहीं है। दोनों को सेम मत समझ लीजिएगा। आज भी हिस्टोरियंस कोशिश कर रहे हैं डिड्यूस करने की कि दोनों में क्या रिलेशनशिप था, ठीक है। चालुक्यास आर नॉट इक्वल टू चालुक्यास। अब यहाँ पे जो इन मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आपको दिखेगा ना, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अभी भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, बहुत सारे डेट्स पे डिबेट है। पाटन इनका कैपिटल था, इसमें कोई डिबेट नहीं है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा अनाहिला पतका, ये है अहनिलवाड़ा या पाटन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कुछ और बातें हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। यहाँ पे आपको एक राजा दिखेंगे, भीमा राजा भीम। अब ये जो भीमा राजा है, ये मोहम्मद महमूद गजनी जो है उनका अटैक सहेंगे, जो आपको दिख रहा है स्लाइड में। जो चीज़ आपको स्लाइड में नहीं दिख रही हो मैं बताता हूँ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ना होता है ना आपको। दो टेम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक सन टेम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ, आप बताना कमेंट सेक्शन में कौन। एक सन टेम्पल है जो कहते हैं इन्होंने बनवाया, एक ना जैन धर्म से एसोसिएटेड टेम्पल है। बताइए कि जो भीमा राजा हैं, ये जो दो टेम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम है उन टेम्पल्स का? नॉलेज बढ़ाते रहिए, एक क्वेश्चन के थ्रू हम मल्टीपल चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, हम ना QGG पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर गजनी आए, फिर गौरी आए। गौरी सबसे लास्ट में आए। आप हमेशा ना गौरी के बारे में बैटल ऑफ तरायन 1191 1192 पढ़ते हैं, लेकिन 14 साल पहले, 13-14 साल पहले वो 1178 में इस पर्टिकुलर एरिया में आ चुके थे और यहाँ पे उनको हराया था मुल्ला राजा 2 ने। तो ये मुल्ला राजा 2 हैं, ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ देंगे वो किस डायनेस्टी के थे, ठीक है। पारामारास की भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब डेट्स पे एक सहमति नहीं है। फाउंडर सियाका, इस पे भी एक सहमति नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सोर्सेस कहते हैं कि सियाका इनके फाउंडर थे। और पारामारास की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे आप देखिए उनका कैपिटल है धर, और बहुत फेमस जो राजा है भोज। इस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सिंहासन बत्तीसी इनसे एसोसिएटेड है, बट उसमें और भी कुछ कहानियां जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। चंदेलास और बुंदेलखंड, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? खजुराहो टेम्पल, कंदरिया महादेव, वो सब तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया कि आप लोग को याद रहेगा, लेकिन बुंदेलखंड को जेजाका भुक्ति भी बोलते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा। हो सकता है कभी वो पूछ दें कि जेजाका भुक्ति किसको कहते थे, कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो मेरी जान। चलो, द पॉइंट इज कि अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जहाँ की लैंग्वेज ऑफ स्टोन जो है, सर क्या लिखते थे यार, मतलब इसको कहते हैं स्टेटमेंट। लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। आपको बताना है, हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किसकी बात कर रहे हैं टैगोर सर? कोणार्क सन टेम्पल, कैलाश नाथ टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल, मोधेरा सन टेम्पल। आंसर क्या है? कोणार्क सन टेम्पल। और ये ना आपको याद रखना, पता है क्यों? क्योंकि ना करंट अफेयर्स में भी न्यूज़ में है। अगस्त सितंबर में ये G20 समिट चल रहा था, और हम 2023 की बात कर रहे हैं। उस टाइम ये ना इस बैकग्राउंड में मोदी सर जो हैं फोटो खिंचवाते थे, हैंडशेक करते थे, तो ये बैकड्रॉप था वेलकम हैंडशेक का G20 समिट में कोणार्क सन टेम्पल। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और अभी बस आपको इस मंडपा बचा है, ये इतना बड़ा था कि इसका शिखरा इतना बड़ा था कि वो गिरा और पूरा मंदिर ये हो गया। अभी बहुत ही छोटा सा पोर्शन आपको दिखता है, और अंदर जाना भी अलाउड शायद नहीं है, ठीक है। चैरियट के फॉर्म में बना है। एक ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रूल किया करती थी यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया में 5th से
20th सेंचुरी तक, सॉरी 5th से 20th सेंचुरी तक, और उसी के एक राजा थे किंग नरसिम्हदेव, उन्होंने ये बनाया है, इसको ध्यान रखना है। कोणार्क को कहते हैं कि थर्ड लिंक है उड़ीसा के गोल्डन ट्रायंगल में। अगेन फिर दो कौन है और बाकी, तो एक हो गया जगन्नाथ टेम्पल पुरी और दूसरा है भुवनेश्वर, तो ये याद रखिएगा। ब्लैक पैगोडा इसको कहते हैं, जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उसको व्हाइट पैगोडा कहते हैं। आपको ये बताना है कि अगर मैं आपसे सिंपल टर्म्स में पूछूं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, किस भगवान को डेडिकेटेड है ये, आपको लगेगा सर कितनी ईजी बातें करते हो, विष्णु भगवान को, शिव भगवान को, किसको बेसिकली डेडिकेटेड है ये, पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं नगरा स्टाइल में भी अलग अलग वेरिएशन है, तो जब आप उड़ीसा कलिंगा आर्किटेक्चर में जाएंगे जिसका कि एक पार्ट है कोणार्क सन टेम्पल, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मंडपास होते हैं उसको ना जगमोहना बोला जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा। अब मंडपा और गर्भगृह में क्या अंतर होता है कि आप जब टेम्पल के अंदर घुसेंगे तो आप डायरेक्टली गर्भगृह में नहीं जाएंगे जहां आपके मेन गॉड है सैंक्टम सैंक्टोरम, वहां नहीं जाएंगे, आप पहले हॉलवे होते हुए जाएंगे, और जो हॉलवे आप क्रॉस करेंगे वो जनरली मंडपास कहलाते थे, तो इस मंडपा को जगमोहना कहते हैं वहां पे। अब क्या है कि मान लीजिए जो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है, इस पूरे आर्किटेक्चर को रेखा द्वेला कहते थे, जनरली जो जगमोहना के ऊपर आपका शिखर है, इस पूरे आर्किटेक्चर को पिदा द्वेला, द्वेला वर्ड याद रखिएगा। और आगे का जो, अब जगमोहना भी अलग अलग टाइप के हैं, स्टार्टिंग में मिला आपको अर्ध मंडपा, फिर नहीं होता मुख्य मंडपा, इस तरह के भी मंडपा का भी डिवीजन होता था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो खाखरा द्वेला शुरू की जो सबसे पहले आर्किटेक्चर होंगे अर्ध मंडपा एक्सेट्रा, उसके ऊपर जो आर्किटेक्चर मतलब होगा, जो शिखरा होगा, वो पूरा मिला के हम खाखरा द्वेला कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब भूल भी जाए, द्वेला याद रखिएगा, जगमोहना याद रखिएगा, किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है इसको भी ध्यान रखिएगा। जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा क्रैश चल रहा है, और क्रैश कोर्स का ना बैच 3 लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप चाहें तो 31 दिसंबर तक 15% ऑफ ले सकते हैं क्रैश 3 यूज करके कोड, ठीक है ना। और अगर आप कोई और दूसरे कोर्सेज ले रहे हैं, आप ना शुभ कोड यूज कर सकते हैं, शुभ शुभ शुभ, मेरा जो इनिशियल है शुरू का वो है शुभ, तो शुभ मतलब अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जीरो भी आए, मैं बार बार कह रहा हूँ जीरो मार्क्स भी आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज गेन करना है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कुछ नया नॉलेज गेन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि पर्पस यही होता है किसी भी वीडियो का कि नया नॉलेज आपको दिया जाए। टक्कवी या सोंधार जो है वो क्या है, पॉज कर लीजिएगा। आंसर क्या है, ये जो टक्कवी और सोंधार है ये एग्रीकल्चरल लोन्स है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पीरियड में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन बहुत सारे पॉलिसीज की तरह ये पॉलिसी भी उनका फेल हो गया, तो बहुत दुख था जिंदगी में आपके मोहम्मद बिन तुगलक की लाइफ में। जैसे नहीं होता नाना पाटेकर सर वेलकम में कह रहे हैं आलू ले लो, कांदा ले लो, तो ये कह रहे हैं कि भैया लोन ले लो, क्योंकि लोन की जरूरत है। अब ना जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट बलबन इंट्रोड्यूस करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने को ही इंट्रोड्यूस करते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक, और यहाँ पे क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा इंट्रोड्यूस करते हैं, तक्कवी लोन सोंधार लोन लेके आते हैं, लेकिन ये चल नहीं पाता है। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इंटेंशन अच्छा था, बाद में कहते हैं कि जो आपके मुगल राजा लोग एक्सेट्रा हैं वो यहाँ से सीख लेते हैं, बट इनके पीरियड में चीजें नहीं सही से हो पा रही हैं, तो वी कैन फील सॉरी फॉर हिम। इस क्वेश्चन पे आते हैं, मिडिवल हिस्ट्री साउथ इंडिया का तरफदार किसको कहते हैं हम। टर्म्स पे ना बहुत आते हैं मेरे पास, टर्म्स का बताओ, टर्म्स कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए, टर्म्स कवर होते जाएंगे, इसलिए मैंने ना टर्म्स पे इस वक्त काफी जोर दिया है। सो तरफदार क्या है, ये है गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस। हमने ना एक वीडियो बनाया है बहमनी सल्तनत पे, वीडियो पड़ा होगा, आप देख लीजिएगा, सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा बहमनी सल्तनत पे। तो ना उसमें हमने कवर किया है कि वहां पे जो प्रोविंसेस थे उसको बोलते थे तरफ, जैसे नहीं होता शाहरुख खान बोलता था पलट पलट किरण, पलट पलट पलट, तो यहाँ तरफ तरफ तरफ, और उसको जो रूल करते हैं उसको बोलते हैं तरफदार। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और अगेन आप बहमनी सल्तनत पे चले जाइए, वहां पे आपको और ऐसे ही फालतू के जो चीप जोक्स मारे हैं मैंने वो दिख जाएंगे, और ऐसे याद हो जाता है। इन फालतू जोक्स का फायदा क्या है कि इससे ना आपको याद हो जाएगा, प्यार हो जाएगा टॉपिक से। सो तरफ गवर्नर मतलब जो प्रोविंसेस होते थे आपके डेक्कन सल्तनत में वो, और उनके जो गवर्नर उनको बोलते हैं तरफदार। फिर यहाँ पे खलीसा लैंड, क्या है खलीसा लैंड, अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। पलट पलट पलट, देख रहे हैं ना ये सर कितना गुस्सा गए कि अगर मैं पलट जाऊंगा 4 शब्द बोल दूंगा दुख हो जाएगा आपको, दुख नहीं देना चाह रहा हूं आपको। फिर यही अंजलि, अंजलि ये पातंजलि है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पातंजलि सर। फिर जब हम बात करते हैं बहमनी सल्तनत की, वहां पे 2 तरह के नोबल्स थे, दक्कनी अफाकी, तुम तो ठहरे परदेसी, अल्ताफ राजा वाला परदेसी। और इसी जो परदेसी नोबल में एक नोबल थे महमूद गवर्न, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया बहमनी सल्तनत को ऊपर उठाने में, लेकिन फिर प्लॉटिंग की दक्कनी नोबलों ने और उन्हें मरवा दिया। अब आपको यह बताना है कि महमूद गवर्न कौन से बहमनी सल्तनत राजा के अंदर काम करते थे। लास्ट क्वेश्चन आज का,
ना चंपंतर, साउथ इंडियन, माफी चाहूंगा अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा हूं, अपर और चुनतारा मूर्ति जो है ये किससे एसोसिएटेड है? अपर काफी फेमस है, इन पे तो भारत एक खोज में पूरा एक एपिसोड बना हुआ है। अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। तो आंसर है नैनार सेंट, अलवर नैनार। अलवर विष्णु जी के वर्ष पर, नैनार शिव जी के वर्ष पर, ठीक है। तो ये नैनार्स कहलाते हैं, द थ्री कहलाते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप देखिए भारत एक खोज एपिसोड 21 में एक तरह से अनपेड क्या बोलते हैं प्रमोशन करता हूं भारत एक खोज का। तो उसमें ना ये जो सर हैं ये अपर बने हैं। अब अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए कि जो अपर थे नैनार सेंट थे, शिव जी के उपासक थे, बुद्धिज्म जैनिज्म के जो लोग थे उनकी बहुत बुराइयां, मतलब होता है ना ये एक कंपटीशन दिखेगा, इंटेंस कंपटीशन। जब आप ये एपिसोड देखोगे वैसे भी आपको पता होगा कि उस टाइम इंटेंस कंपटीशन था बिटवीन रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट एक तरह से रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म है, और जैन बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में कंपटीशन, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि अपर को ना पैट्रोनाइज किया पल्लवा राजा लोगों ने। अब कौन से पल्लवा राजा थे जिन्होंने अपर को पैट्रोनाइज किया? अब फिर कुछ और बातें हम कर लेते हैं। जो इनकी बातें हैं, नयनास की जो बातें हैं, वो तीव्रम उनकी किताब है उसमें है। जो अलवर्स हैं जो विष्णु जी के वर्षिपर है, उनका जो मेन किताब है उसको बोलते हैं नलायिरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है ना, या दिव्य प्रबंधम भी कभी कभी बोलते हैं, और एनसीईआरटी कहता है कि उसको कभी कभी हम तमिल वेदा भी बोलते हैं। तो ये सारी कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम अलवर का जो टेक्स्ट है नलायिरा दिव्य प्रबंधम या दिव्य प्रबंधम की हम बात कर रहे हैं, तीव्रम नैनास का टेक्स्ट है। तो अब ये अगेन आई थिंक थोड़ा सा टफ रहा होगा, ये मिडिवल हिस्ट्री वैसे भी टफ रहता है, लेकिन कोशिश की गई है कि बहुत सारे एरियाज को हम कवर करें, और इसको ना रिवाइज कीजिएगा, बड़ा हेल्प करेगा ये वीडियो आपको। और मार्क्स बताइए, और जो पूछा था क्वेश्चंस उसके आंसर्स बताइए, पार्टिसिपेटिव रखिए सेशन को, और मिलते हैं आपसे जल्दी। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, टाटा, बाय बाय।